अरे बहन जी, इतना तो मुझे घर में पड़ता है। हाँ तो ये भी मुझे घर में ही लेके जाना है। अरे मेरे कहने का मतलब इतनी तो मेरी खरीद पड़ती है। गोकुलधाम सोसाइटी से पता कर लिया है, यहीं कहीं आई है भाजी खरीदने। अरे लेकिन उसे ब्यूरो कैसे लेके जाएंगे? वीक के बारे में बता के सर, वीक के बारे में। अरे नहीं, गुस्सा हो जाएगी। एक काम करते हैं, ये उसे ना वो गरबा वरबा की बातें बता कर ना उसे मना लेते हैं। वैसे भी हम दोनों को वो भाई मानती है ना। हाँ ले जाओ, सब ले जाओ, सब ले जाओ, सब फ्री में लेके जाओ। अरे नहीं भाई, मेरी माँ हमेशा कहती है जब भी किसी को कोई भी चीज दो ना एकदम दिल से देनी चाहिए ताकि सामने वाले को संतुष्टि हो। और टप्पू के पापा भी ये बात मानते हैं। अरे बहन जी, मैं मानता हूँ कि ग्राहक भगवान होता है, उसकी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन मैं ये सब्जी कोई फ्री में नहीं दे सकता, मैं लुट जाऊंगा। अच्छा चलो भाई, बस ठीक है, आप जितने कहते हो ना इतने पैसे दूंगी, बस खुश। धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद। पर सुनिए, मुझे वो धनिया और मिर्ची मुफ्त में चाहिए। चलो ठीक है, देता हूँ मैं। लीजिए बहन जी, ये लीजिए। पैसे आ गए अपने आप तो कमाल करते हैं भाई। हाँ थोड़ा और दीजिए। हाँ मिर्ची दी ना। अरे फ्रेंडी भाई, पंकज भाई कैसे हैं? हम ठीक है, आप कैसे रहे हैं? मैं एकदम मजे में। आप लोग यहाँ सब्जी खरीदने आए हैं? हाँ, सब्जी भाजी। अरे हाँ, ये तो डेली भाजी खरीदते हैं, हर रोज। हाँ वैसे इनको देख के लगता ही है कि ये भाभी जी को बहुत मदद करते होंगे। एकदम पत्नी औरत है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये है ना, ये तो डेली कपड़े भी धोते हैं। पंकज मुंह बंद कर, नहीं तो मैं तुझे धोऊंगा। वीक। अरे ये तो कमाल का सुना, आप वीग पहन के कपड़े धोते हैं। दे। गरबा। अरे ये तो और भी नया सुना, आप वीग पहन के गरबा करते करते कपड़े धोते हैं। मैं हर काम ना गरबा खेलते करता हूँ। ये देखो। अरे फ्रेंडी भाई, अभी थोड़े दिन पहले तो आपको सिखाया था, आपको जरा ठीक तरह से नहीं आ रहा है। अरे दयाबेन, लगता है ये भूल गए, इन्हें जरा गरबा करना सिखाओ ना। अभी यहाँ अर्जेंट है। हाँ ठीक है, सीढ़ी भाइयों का काम नहीं रुकना चाहिए। देखिए, हम लोग यहाँ रास्ते में गरबा करेंगे ना तो एक्सीडेंट हो जाएगा। गरबा करने के लिए थोड़ी जगह होनी बहुत जरूरी है। दयाबेन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फ्रेडी के पास है कैसी जगह। आज गरबा करेंगे रे सीढ़ी ऑफिस में, हिच करेंगे, रस करेंगे और स्टेप खास करेंगे, नीलो करेंगे, मिलके करेंगे, झूम के गरबा करेंगे रे। क्या हो रहा है? सॉरी सर। क्या सॉरी? ये डांस करने की जगह है? इमरजेंसी है। इमरजेंसी तो अपने ब्यूरो में क्यों नहीं किया यार? वहाँ पे इंट्रोगेशन चल रहा है, इनसे कुछ पूछताछ करानी है। कौन है ये वो नमस्ते, जय जिनेंद्र, मैं हूँ दया टप्पू के पापा गड़ा। अरे फ्रेंडी भाई, ये आप लोगों का किचन है? मुझे तो अभी पता चला। और ये जामुनी रंग है, मतलब ये दराक, हाँ ये अनार का जूस है, और ये पीला मतलब ये मौसमी का जूस है। पर आप जूस को गर्म क्यों कर रहे हैं? सूप बना रहे हैं? और आप शेफ हैं? अरे वो खाना बनाता है ना, उनको इंग्लिश में बोलते हैं ना शेफ। बावर्ची भाई। अरे मैडम, ना ये किचन है ना मैं बावर्ची हूँ, समझी? देखो फ्रेडी, अगर 2 मिनट में तू इनको यहाँ से नहीं ले गया ना, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ओ भाई, जूस वाले भाई, देखिए मैं यहाँ अपने आप नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ फ्रेंडी भाई और पंकज भाई लेके आए हैं। मुझे भी बहुत काम है, बापूजी के लिए थेपला बनाना है, टप्पू के लिए नाश्ता बनाना है, ढोबड़ा काम पड़े हैं। वैसे आपका नाम? दयाबेन, ये डॉक्टर है, डॉक्टर सालूम के। ओह डॉक्टर साहब, नमस्ते डॉक्टर साहब। आप किसके डॉक्टर हैं? पशु पक्षी की मनुष्य के? अगर आप मनुष्य के डॉक्टर होंगे ना तो आप हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के डॉक्टर हादी भाई को तो जानते ही होंगे। उनका कमाल क्या है, वो डॉक्टर है ना फिर भी खाने के बहुत शौकीन है। दयाबेन, ये डॉक्टर सालूम के है, फॉरेंसिक लैब के लैब के डॉक्टर।
बहुत अजीब डॉक्टर है नहीं? अजीब? हाँ, मैं अजीब हूँ मैं। बोलो, कर लो क्या करना, मैं अजीब हूँ। ये अजीब है और कान के गरीब है। अरे यार, कुछ सुनाई नहीं देता है, कानपुर में हड़ताल है, कितनी जोर से बोल रहे हैं। अरे और डॉक्टर साहब, सॉरी माफ करना, छोटी मुंह बड़ी बात कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ आप कब से फ्रेंडी भाई को डांट रहे हैं। आपको कोई बोलने वाला नहीं है, इसलिए अगर आप ज्यादा डांटेंगे ना तो मैं पमरुदर साहब है ना उनको बोल दूंगी। इसको बोल देगी? पमरुदर सॉरी सर, एसीपी प्रद्युमन सर। एसीपी, ये एसीपी का क्या है ना? हाँ, बोल दो जा करके एसीपी को बोल दो, मैं डरता नहीं हूँ एसीपी से, अंडरस्टैंड? ओहो, राम राज्य प्रजा सुखी। भाई साहब, ये बेचारे फ्रेंडी भाई गरबा सीखने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप उनको डांट रहे हैं। और ये भाई है कि यहाँ पर आराम कर रहे हैं, आप इनको कुछ नहीं कह रहे हैं और ये बेचारे फ्रेंडी भाई को डांट रहे हैं। बहन, हमें ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे जो सोता है ना वो सोता ही रहता है। अरे पर दिन में कोई कैसे सो सकता है? सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। और साहब, आप तो डॉक्टर है, आप इनको समझाइए, उठाइए जरा। दिन में सोना ठीक नहीं है ना? नहीं, गलत बात है ना? अच्छा। हाँ, तो एक काम करो, आप जाकर के इनको उठा दो। जरूर। हाँ, उसमें क्या? हे जागने तुझा देवा, श्री कृष्ण गोवारिया, तुझ बिना धेनुमा कोण जासे। भाई, लगता है गुजराती नहीं है। हाँ, गुजराती नहीं। उठाओ भाई, उठिए, चलिए उठिए, दिनचर्या शुरू कर दीजिए, दिन शुरू हो गया है। उठाओ। हाँ, उठाओ। अरे ये भाई आंखें खुली रख के सो गए हैं। अरे ये उठेगा नहीं, क्योंकि ये उठ गया है। हाँ, मर गया, ये लाश है, ये लाश। रहने दो, ये तो संसार का नियम है, जो एक बार आया है उसे जाना भी है। अरे तो यार, इन्हें भी जाना है, इन्हें भी ले जा यार, तू ले जा इन्हें, ले जा। अरे दयाबेन, क्या हुआ? भगवान की सरुण के ने कुछ नहीं, दयाबेन, ये फोरेंसिक लेबोरेटरी है, यहाँ पर लाशें पड़ी रहती है। तो इनको डर नहीं लगता? ये तो लाशों से बातें करते हैं। दरअसल हमने आपको यहाँ ये विग दिखाने के लिए बुलाया। ये तो बबीता जी की विग है। ये बबीता जी? हाँ, हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं, हमारे पड़ोसी है। अय्यर भाई उनके पति का नाम है। वो दरअसल हमारे में पति का नाम नहीं बोल सकते, लेकिन दूसरे के पति का नाम बोल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो बबीता जी ने विग मंगाई थी, भाई की विग मंगाई थी, पर गलती से बहन की विग आ गई थी, तो वो वापस करने के लिए गए थे। लेकिन आपके पास ये विग कैसे आई? हम बबीता जी से पूछ लेंगे। हाँ, आइए, घबराइए मत, आइए। पर मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया गया है? आप आइए तो सही। सर, क्या हुआ है? अब आपको कैसे बताएं क्या बात है? देखिए बबीता जी, हम यहाँ आपको बुलाकर कोई शौक देना नहीं चाहते, मगर आप इतने झिझक क्यों रहे? नहीं, मैं झिझक नहीं रहा हूँ। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, शायद वो सुन के आपको धक्का लग जाए। धक्का? जी हाँ, इस विग को देखिए। ये विग यहाँ पे कैसे आ गया? आप पहचान दिए इस विग को? इस विग ने तो मुसीबत कर रखी है।
कैसी मुसीबत? बनवाया था आदमी के लिए, बन गया औरत का। किसके लिए बनवाया था ये विग? वो एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, उनके हस्बैंड को बाल कम है और उन्हें काफी शर्म आ रही थी एक विग वाले के पास जाने को, तो उन्होंने आपसे कहा? जी हाँ, और फिर मेरी दाई भाभी को कहा। अब ये दया बहन कहाँ आ गई इस विग की स्टोरी में? नहीं, वो एक्चुअली दाई भाभी को काफी कुछ मालूम होता है ना, इसके लिए। अच्छा, फिर क्या हुआ? और फिर दाई भाभी ने जेठा जी को कहा, और फिर जेठा जी ने पिताजी को कहा, पिताजी ने नेताजी को कहा, नेताजी ने बेटे जी को कहा। अरे बबीता जी प्लीज, कहीं तो ये खत्म होगा क्या नहीं, बताइए ना आगे क्या हुआ? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। जेठा जी ने सिर्फ कहा कि वो मेरी मदद करेंगे, क्योंकि उन्हें पता था ना कि विग कहाँ से बनाया गया है, इसलिए। आगे क्या हुआ? फिर ये विग बदलना था और असली विग लेना था, तो जेठा जी ने कहा कि मैं भी आपके साथ आता हूँ। उन्होंने आपकी मदद की? हाँ? और उस दुकान वाले की गलती की वजह से जेठा जी ने जो हंगामा किया, पूरी दुकान सर पे उठा लिया उन्होंने। आइए बबीता जी, आइए आइए कहिए, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? अरे एक बार सेवा करने का आपको मौका दिया, वो तो आपने ठीक से की नहीं। जी मुझे समझा नहीं। अभी समझाते हैं। लाइए बबीता जी, दीजिए जरा। एक सेकंड भाई, किधर से कोता है ये? मिल गया। थैंक यू, ये लीजिए। ये किधर क्या है? ये क्या है? ये विग है सर। अरे विग है वो तो बराबर है, लेकिन लेडीज विग है, देखो जरा ध्यान से। हाँ सर, ये लेडीज विग है। तो ये लेडीज विग क्यों है? क्योंकि सर ये लेडीज विग है। अरे एक मिनट जेठा जी, एक मिनट। देखिए भाई साहब, हमने एक जेंट्स विग का ऑर्डर दिया था और ये गलती से लेडीज विग आ गया है, सो आप कुछ इसका। वाह वाह बबीता जी, अब कितनी अच्छी हैं आप, इतनी अच्छी क्यों हैं? इनकी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई, फिर भी आप इनके साथ कितनी नम्रता से बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में नम्रता काम नहीं करती, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। देखिए भाई साहब, ये लात बात मत मारिए। अरे लात क्या, तुमको तो हवालात मारने की जरूरत, मेरा मतलब है हवालात में डालने की जरूरत है। पता है आपकी वजह से इनको कितनी तकलीफ हुई। अरे भाई साहब, क्या हुआ, कैसी तकलीफ बताइए तो। अच्छा बताते हैं। इन्होंने अपनी एक दोस्त के पति के लिए जेंट्स विग का ऑर्डर आपको दिया था, लेकिन आप लोगों ने पता नहीं क्यों जेंट्स विग के बदले लेडीज विग बना के भेज दी, और इनके दोस्त के पति भी बेचारे जल्दी जल्दी में ये लेडीज विग पहन के अपनी ही दी हुई पार्टी में पहुंच गए शानो शौकत से, और पूरी पार्टी में सब लोग उनको देख के हंस करने लगे। जेठा जी, हो गई एहसास हो गई। सब लोग कहने लगे, अरे वाह वाह वाह, पहली बार हमने दाढ़ी मूंछ वाली लड़की देखी भाई साहब। आपकी वजह से ये तकलीफ हुई उनको, और उनकी वजह से इनको तकलीफ हुई, और इनकी वजह से मुझे तकलीफ हुई। सॉरी भाई साहब, गलती हो जाती कभी कभी इंसान से। सॉरी भाई साहब, हो जाती है गलती कभी कभी, बस इतना बोल दिया, बात खत्म है, बात खत्म, बस हो गई गलती। ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ये। देखिए भाई साहब, आप जरा आवाज नीचे करके बात करिए प्लीज। नहीं होगी मेरी आवाज नीचे, नहीं होगी। जेठा जी, one second, just relax and calm down, okay? Just a second. ओके भैया, इट्स ओके, इट हैपेंस। आप अभी एक काम कर दीजिए, ये विग हमें बदल के दे दीजिए प्लीज। हाँ, विग तो बदल के दीजिए और पैसे भी वापस दीजिए, फ्री में दीजिए विग। देखिए, पैसे के लिए आपको सेठ से बात करनी पड़ेगी। क्यों सेठ जैसा क्यों बात करनी पड़ेगी? गलती करो तुम और भुगते सेठ जी, सेठ लोग क्यों भुगते? पैसा तुमको ही देने पड़ेंगे, दो पैसे दो। देखिए भाई साहब, बहुत हो गया आपका। हाँ, अब ना आपको पैसा मिलेगा और ना विग मिलेगा। जाइए यहाँ से, और जो करना है कर लीजिए। तो छिलनी पटली में से क्यों तो? वन सेकेंड भैया प्लीज। नहीं बबीता जी, नहीं, इनके सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। पूरे मुंबई में क्या इनकी एक की दुकान थोड़ी है, हजारों लाखों विग की दुकान है, हम वहां से ले लेंगे। कहीं ना कहीं से तो हमें विग मिल ही जाएगी बबीता जी, और अगर नहीं मिलेगी बबीता जी तो मैं अपने बाल काट के उसकी विग बना के आपके चरणों में अर्पण कर दूंगा। जीजा जी, इट्स ओके। ओके, यहाँ से अभी विग तो क्या, विग क्या बाल भी नहीं लेंगे। चलिए आइए बबीता जी, आइए। अरे आइए बबीता जी, आइए। बढ़िया, मैं बढ़िया एक 5 स्टार विग की दुकान में लेकर जाता हूँ। ये कोई विग की दुकान है?
जेठा भाई ने विग वाले के नाक में दम कर दिया। नहीं सर, पर हाँ नाक में दम करने की कोशिश की। मतलब नाक में दम नहीं हुआ? नहीं सर, पर सर उन दोनों के बीच में बहुत बहुत ज्यादा बहस हुई। पर जेठा जी भी हार मानने वाले में से तो है नहीं। बबीता जी प्लीज प्लीज, एक मिनट एक मिनट। अरे कहीं पर तो आपके इस महाभारत की समाप्ति होगी। हाँ सर, उस दुकान वाले ने फिर बहुत रूडली जेठा जी को कहा कि अगर आपको इतनी जल्दी है तो आप खुद जाके विग बदल लो। समझ में नहीं आ रहा था। सर विग वाले ने जेठा भाई से कहा कि असली विग यानी बबीता जी वाली विग जिस आदमी के पास है, जेठा भाई उस आदमी के पास जाए और उस विग की अदला बदली कर ले। अच्छा, मतलब जेठा भाई या औरत वाला विग लेकर उस आदमी के पास गए जी, अदला बदली करने के लिए। जी जी। और आप भी गई होंगी उनके साथ? नहीं सर, मैं नहीं गई थी। आप नहीं गई थी? अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। आप जा सकती हैं। आगे की कहानी हम जेठा जी से पूछेंगे। पर सर आप लोग ये क्यों पूछ रहे हो, हुआ क्या है? बबीता जी खून हुआ है। खून? जरा इस पर्ची पे देखिए, ये आपके लिए तो नहीं लिखा कहीं? ये तो जतिन का लिखा हुआ लगता है। बिल्कुल सही पहचाना आपने। मगर ये आपके पास क्यों है? एक्चुअली जतिन का खून हो गया है। खून? खून? ये आप क्या बात कर रहे हैं सर? वो भी कल ही तो हमारे घर पे आए थे। और कल ही खंडाला रोड पर उनका खून हो गया, आपके घर से निकलने के बाद। कहीं आप लोग हम पर तो शक नहीं कर रहे? क्या करें, हमारा काम ही कुछ ऐसा है। शक से शुरुआत करते हैं और सबूत तक पहुंचते हैं। लेकिन हम क्यों मारेंगे उनको सर? हाँ, केबल की पेमेंट को लेके थोड़ा झगड़ा हुआ था हमारा, लेकिन क्या हम आपको खूनी दिखाई देते हैं? वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि जतिन यहाँ अकेला आया था या फिर उसके साथ में कोई और भी था? जी नहीं, वो अकेले थे। खंडाला जाने के बारे में कुछ बात कर रहा था वो? हाँ हाँ, वो कह रहे थे कि यहाँ से वो खंडाला जा रहा है। ये बात आप दोनों के अलावा और किसी ने सुनी थी? दरवाजे पे खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे वो। आते जाते ना जाने कितने लोगों ने सुना होगा, हम कैसे बता सकते हैं? ठीक है ठीक है, अभी हम लोग जा रहे हैं, जरूरत पड़ी तो दोबारा तकलीफ देंगे। सर ये रीना रहती थी कालीन हाउस में और जतिन रहता था सुपांडी सोसाइटी में। सर ये जीवन अपनी चचेरी बहन सुनीता और उसके बच्चों के साथ रहता था डायमंड अपार्टमेंट में। और ये तीनों के तीनों एक दूसरे से 1 किलोमीटर के दायरे में रहते थे। सर लेकिन ये एक संयोग भी तो हो सकता है। कभी संयोग 2 लोगों के साथ हो सकता है, 3 के साथ नहीं। संयोग नहीं तो फिर क्या हो सकता है सर? इसका एक ही मतलब हो सकता है फ्रेडी, खूनी इन तीनों के आसपास ही रहता है। एक बात और है सर, मरने वालों में एक कॉलेज प्रोफेसर है, एक ब्यूटिशियन है और जतिन केबल ऑपरेटर है। ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जिस वजह से खूनी ने इन तीनों को अपना शिकार बनाया होगा? फ्रेडी एक काम करो, रीना के घर से जो फोटोग्राफ्स मिले हैं ना, लेकर आओ। कविन देखो, खूनी ने जीवन और जतिन इन दोनों के शरीर का सिर्फ एक ही हिस्सा काटा है, सिर्फ एक। मगर रीना की नाक भी काटी और उंगली भी काटी। क्यों सर? हाँ, ये देखो रीना की उंगली पर ये अंगूठी। सर लगता है ये अंगूठी काफी महंगी है। और इसीलिए रीना की उंगली काटी गई फ्रेडी, इस महंगी अंगूठी के लिए। सर अभी तक तो खूनी के बारे में पता नहीं चला है, अंगूठी कहां से ढूंढेंगे? रेडी ज्वेलरी शॉप में से। खूनी ये अंगूठी अपने पास तो नहीं रखेगा, किसी न किसी ज्वेलरी शॉप में जाएगा ही ये अंगूठी बेचने के लिए। बस पता लगा शहर में ऐसा कौन सा ज्वेलरी शॉप है जहां पर ये अंगूठी बेची गई है और कौन बेचने आया था। आसान क्या, पता चला कुत्तों के बालों के बारे में। अच्छा, एनिमल लवर्स। ओके लेडीज, अभी तुम लोग जाओ हाँ, बट कल टाइम पे आ जाना। कल हम अपने फैशन शो की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू। यू कैन गो नाउ।
लीव इट, मैं रख दूंगी। बाय बाय। हेलो लेडी। बाय 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 बाय। कौन है? कौन है? प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे जाने दो। सर, वो रहा तनीषा का बुटीक। प्लीज मुझे छोड़ दो। तनीषा, तनीषा, एम्बुलेंस बुलाइए जल्दी। संभाल के। तो रीना की दोस्त है। आखिर इस सब के पीछे है कौन? सीआईडी जी, कहिए क्या मदद कर सकता हूं मैं? डॉक्टर साहब, हम एक खूनी की तलाश कर रहे हैं जिसने 3 खून किए हैं। उसके कपड़ों से हमें कुछ ऐसे क्रॉस ब्रीड कुत्तों के बाल मिले हैं जिसका डीएनए आपके यहाँ इलाज कराने वाले कुत्तों के डीएनए से मैच करता है। यहाँ हर रोज सैकड़ों लोग अपने कुत्तों के इलाज के लिए आते हैं। अब किसका बाल मिला है हम कैसे बता सकते हैं? कुत्तों का छोड़िए, हमें वो आदमी चाहिए जिसने खून किए। सर, वी आर डॉग लवर्स। कुत्तों से इतना प्यार करते हैं, इंसान को कैसे मार सकते हैं? ये तो फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद ही पता चलेगा। फिंगरप्रिंट्स? जी हाँ, जतिन नाम का आदमी जिसका खून हो चुका है, उसकी गाड़ी पर से हमें खूनी के फिंगरप्रिंट्स मिले। तो डॉक्टर साहब, हम आपके और आपके स्टाफ के फिंगरप्रिंट्स के साथ उस फिंगरप्रिंट को मैच करना चाहते हैं। प्लीज कोऑपरेट। हाँ भाई। आप आइए। सर, इनका भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ। थैंक गॉड, मैं तो डरा हुआ था कि अरे कुछ किया ही नहीं तो डर किस बात का? डॉक्टर साहब, हमें आपकी एक और मदद चाहिए। जी। हमें आपके उन सारे क्लाइंट्स के नाम और पते चाहिए जो अपने क्रॉस ब्रीड कुत्तों को यहाँ आपकी क्लिनिक में इलाज कराने के लिए लाते हैं। श्योर। और ये फूल तुम्हारे लिए। क्या तुम मुझसे